Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc नर्सिंग स्टूडेंट. आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के इम्पॉर्टेंट MCQs. और ये जो MCQ रहेंगे ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहेंगे. इससे पहले मैं काफ़ी वीडियोस में प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ और वैसे ही क्वेश्चंस हैं आज की वीडियो में भी. अभी हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप लोग एक अच्छी टेस्ट सीरीज सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे आप FLTS परचेज़ कर सकते हैं. FLTS क्या है? फ्लोरेंस एकेडमी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़. ये टेस्ट सीरीज़ एक तो आपके सारे सिलेबस को कवर कर रही है, दूसरी चीज़ ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है. तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम किसी में भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. एंड तीसरी चीज़ ये अब तक की सबसे सस्ती टेस्ट सीरीज़ है. इसमें 99 रुपीज़ में आपको पूरा एज अ टेस्ट पेपर जैसा आपका एग्ज़ाम आता है उसी अकॉर्डिंग प्रोवाइड करा जाएगा. और इसमें क्या है, आपको 10 टेस्ट पेपर दिए जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. जिस टाइम में आपका एग्ज़ाम होता है उसी टाइम में ही आपको प्रोवाइड किए जाएंगे. और इसमें लगभग 2000 क्वेश्चंस हैं. तो मैं आपको बोलूँगी आप ये डेफिनेटली परचेज़ कर सकते हैं अगर आप कोई अच्छी टेस्ट सीरीज़ सर्च कर रहे हैं तो. ठीक है. आप इसको कैसे परचेज़ कर सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में आपको जो व्हाट्सअप नंबर दिया है उसी पे कांटेक्ट करके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं. चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु लव्स एवरीबडी. ऐसा इंसान जो सभी से प्यार करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए है कॉस्मोपोलाइटन, ऑप्शन बी है फेट्रिसाइड, ऑप्शन सी है अल्ट्रिस्टिक एंड ऑप्शन डी है एरिस्टोक्रेट. तो ऐसा पर्सन जो सभी से प्यार करता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं अल्ट्रिस्टिक. अल्ट्रिस्टिक क्यों बोलते हैं? तो ऐसा पर्सन जो सबसे प्यार करता है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रिस्टिक. अब बाकी के ऑप्शंस की बात करें तो जैसे ऑप्शन ए है आपका कॉस्मोपोलाइटन. कॉस्मोपोलाइटन उन पीपल्स को कहते हैं जो कि अलग अलग कंट्री से आके एक साथ रहते हैं तो उनको हम बोलते हैं कॉस्मोपोलाइटन. देन है आपका फेट्रिसाइड. तो फेट्रिसाइड क्या है? जो लोग खुद के ही भाई की हत्या कर देना या फिर उसको मार देना, तो उस टर्म को हम बोलते हैं फेट्रिसाइड. नेक्स्ट है आपका एरिस्टोक्रेट. एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है नोबल मैन, मतलब वही अच्छा आदमी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन हु कैन नॉट ईजीली प्लेस्ड. मतलब ऐसा व्यक्ति जो नॉर्मली खुश नहीं हो सकता, उसको हम थोड़ा सा एफर्ट करके हम उसको खुश नहीं कर सकते हैं. ऑप्शन ए है इसमें कॉस्मोपोलाइटन, ऑप्शन बी है फ्राइटनिंग, ऑप्शन सी है फास्टिडियस एंड ऑप्शन डी है फेमिनिस्ट. ऐसा पर्सन जिसको हम इजीली प्लेस नहीं कर सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं फास्टिडियस. ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. एक मिनट में इसको थोड़ा और जूम कर दूँ. ठीक है. राइट आंसर क्या होगा? फास्टिडियस. बाकी के ऑप्शंस की बात करें तो कॉस्मोपोलाइटन मैंने अभी आपको बताया था, जो अलग अलग कंट्री से आके लोग रहते हैं उनको हम बोलते हैं कॉस्मोपोलाइटन. देन है आपका बी फ्राइटनिंग. तो फ्राइटनिंग का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो डरा रही हो, मतलब डरावना कह सकते हैं आप उसको. एंड ऑप्शन डी है फेमिनिस्ट. तो फेमिनिस्ट जो मतलब महिलाओं की भलाई के बारे में सोचता हो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मर्डर ऑफ ब्रदर. तो जब कोई भाई का ही मर्डर कर देता है या फिर उसकी हत्या कर देता है तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है होमिसाइड, ऑप्शन बी है रेजिसाइड, ऑप्शन सी है फ्रेट्रिसाइड एंड ऑप्शन डी है सुसाइड. तो जब अपने ही भाई की हत्या कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेट्रिसाइड. ये मैंने अभी आपको ऊपर भी एक्सप्लेन किया था, क्या बोलते हैं इसको? फ्रेट्रिसाइड. बाकी के ऑप्शंस की बात करी जाए, जैसे ऑप्शन ए है होमिसाइड. तो होमिसाइड का मतलब होता है किसी की भी हत्या किसी दूसरे के द्वारा कर देना, मतलब सिंपली आप इसको मर्डर बोल सकते हो कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन ने मार दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? होमिसाइड. ठीक है. नेक्स्ट है आपका रेजिसाइड. तो रेजिसाइड क्या होता है? किसी जो किंग होता है उसकी जब डेथ हो जाए, उसको जब मार दिया जाता है तो उसे हम बोलते हैं रेजिसाइड. मतलब किंग की हत्या कर दी तो उसे रेजिसाइड बोलते हैं. नेक्स्ट है सुसाइड. मतलब इंटेंशनली कोई इंसान खुद की ही डेथ, मतलब खुद को ही मार रहा है तो उसे हम बोलेंगे सुसाइड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पर्सन हु इज़ इनडिफरेंट टू पेन्स एंड प्लेजर ऑफ लाइफ. ऐसा पर्सन जो लाइफ के पेन और प्लेजर को मतलब इजीली एक्सप्रेस नहीं करता, वो खुद में ही मतलब अपने आप में ही रख लेता है एंड वो दिखाता नहीं है ज़्यादा चीज़ें दुनिया को. तो ऑप्शन ए है स्टोइक, ऑप्शन बी है सैडिस्ट एंड ऑप्शन सी है साइकेट्रिक एंड ऑप्शन डी है एरिस्टोक्रेट. तो ऐसा पर्सन जो कि चाहे वो खुश हो या दुखी हो, वो अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर रखता है एंड ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं स्टोइक. ठीक है. STOIC, स्टोइक. ऐसा पर्सन जो ज़्यादा चीज़ें मतलब एक्सप्रेस नहीं करता है. ठीक है.
नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी है सैडिस्ट। तो सैडिस्ट हम किसको बोलते हैं? ऐसे पर्सन जो कि मतलब दूसरे को हार्म करके खुशी फील करते हैं। मतलब स्पेशली अगर बात की जाए जैसे कि कोई दूसरे को मार पीट रहा है तो उसको अच्छा लग रहा है, तो ऐसे बोलते हैं कि जब वो दूसरे को हार्म पहुंचा के उसको खुशी मिल रही है तो ऐसे पर्सन्स को हम बोलते हैं सैडिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है साइकेट्रिस्ट। तो साइकेट्रिस्ट कौन होता है? एक डॉक्टर होता है जो कि आपकी मेंटल हेल्थ की केयर, मतलब मेंटल हेल्थ को देखता है, तो उसे हम बोलते हैं साइकेट्रिक। नेक्स्ट है एरिस्टोक्रेट। तो एरिस्टोक्रेट कौन होता है? एक पर्सन, एक मेंबर होता है एरिस्टोक्रेसी का, उसे हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेट। नेक्स्ट है एन एक्ट ऑफ स्पीकिंग वंस थॉट अलाउड when by oneself or regardless of any hearers, especially by a character in a play। तो प्ले में एज अ कैरेक्टर काम कर रहा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए है सिनेक्योर, ऑप्शन बी है सॉलिक्वे, ऑप्शन सी है पैसिमिस्ट एंड ऑप्शन डी है फिलेंथ्रोपिस्ट। तो ऐसा पर्सन जो अपने खुद के थॉट्स होते हैं उनको एकदम तेज़ी से बोलता है, या फिर वो किसी जब प्ले में ऐसा कैरेक्टर काम कर रहा होता है तब वो उनको तेज़ी से एक्सप्रेस करता है, तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं? पहले आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ लो। जैसे मान लो कि एक कोई प्ले हो रहा है, प्ले मतलब कोई ड्रामा, कोई नाटक, कुछ भी हो रहा है, उसमें कोई इंसान किसी का कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। एज मान लो जैसे कोई राम जी का कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो क्या करेगा? जैसे राम जी के थॉट्स थे उन सबको तेज़ी से बोल के एक्सप्रेस करेगा, तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शंस जैसे कि आपका सिनेक्योर है, सॉलिक्वे है, पेसिमिस्ट है एंड फिलेंथ्रोपिस्ट है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? सॉलिक्वे। ऐसा पर्सन जो अपने खुद के थॉट्स को, या फिर जब वो किसी कैरेक्टर में किसी प्ले में एज अ कैरेक्टर पार्ट कर रहा है, तो वो जब थॉट्स को तेज़ी से बोलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे उस पर्टिकुलर टाइम के लिए? सॉलिक्वे। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस की बात करी जाए, जैसे ऑप्शन ए है सिनेक्योर। तो सिनेक्योर क्या होता है? एक ऐसा मतलब टर्म होता है जब किसी इंसान को हम ऐसा पोजीशन देते हैं, उसे ऐसी पोजीशन देते हैं जिसमें काम बहुत कम होता है, लेकिन उसको कह सकते हैं ज़्यादा उसको इनकम मिलती है, या फिर फाइनेंशियली वो ज़्यादा स्टेबल होता है। काम बहुत कम होता है बट वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? सिनेक्योर। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पैसिमिस्ट। तो पैसिमिस्ट क्या है? एक ऐसा पर्सन जो सारी चीज़ों की बस डार्क साइड को देखता है। डार्क साइड मतलब उसे उसमें कोई भी अच्छी चीज़ नहीं दिखेगी, उसे बस उसका क्या क्या लॉस है या उससे क्या डिसएडवांटेज है, बस वही चीज़ें दिखती हैं। नेक्स्ट है आपका फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है? ऐसे पर्सन्स जो कि दूसरों का भला चाहते हैं, स्पेशली वो मनी डोनेट करके उनका भला करना चाहते हैं, तो ऐसे पर्सन्स को हम बोलते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट है अ डिसीज़ विच स्प्रेड बाई कॉन्टैक्ट। ऐसी डिसीज़ जो कॉन्टैक्ट से फैलती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है इनक्यूरेबल, ऑप्शन बी है इन्फेक्शियस, ऑप्शन सी है कंटेजियस एंड ऑप्शन डी है फैटल। तो ऐसी डिसीज़ जो कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होती हैं, कॉन्टैक्ट से फैलती हैं, उनके संपर्क में आने से फैलती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं कंटेजियस। कंटेजियस का मतलब होता है स्पेशली जब कोई चीज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलती है, फिर कॉन्टैक्ट से फैलती है, तो उसे हम बोलते हैं कंटेजियस। और इनक्यूरेबल जो होता है, इनक्यूरेबल का मतलब होता है कि कोई ऐसी डिसीज़ है जिसे हम क्योर ही नहीं कर सकते, मतलब उसे हम ठीक नहीं कर सकते, उसे रोका जा सकता है पर उसे बिल्कुल ठीक नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है आपका इन्फेक्शियस। तो इन्फेक्शियस मतलब जो डिसीज़ है वो किसी भी चीज़ से फैल रही है, मतलब हवा से, पानी से, किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में आने से, तो वो क्या है? इन्फेक्शियस है। नेक्स्ट है आपका फैटल। फैटल मतलब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा घातक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है, तो वो है फैटल। ठीक है, आई होप आपको ये इन्फेक्शियस और कंटेजियस में अंतर समझ में आ रहा होगा। इन्फेक्शियस का मतलब है वो चीज़ बस फैल रही है किसी भी चीज़ से, मतलब हवा से, पानी से, या फिर किसी मान लो कोई सामान है उसके टच में आने से। लेकिन कंटेजियस क्या है? जब आप उस पर्सन के कॉन्टेक्ट में आओगे जिसको पहले से डिसीज़ है, वो तभी फैलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन
हु रेयरली स्पीक्स ट्रुथ, ऐसा पर्सन जो बहुत रेयरली ही सही बोलता है, सच बोलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है क्रूक, ऑप्शन बी है लायर, ऑप्शन सी है स्काउंड्रल एंड ऑप्शन डी है हाइपोक्रेट। तो ऐसा पर्सन जो रेयरली मतलब ट्रुथ बोलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लायर, यानी कि झूठा। बाकी के ऑप्शंस की बात करी जाए, जैसे ऑप्शन ए में है क्रूक, तो क्रूक का मतलब होता है कोई डिसऑनेस्ट है या फिर क्रिमिनल टाइप का पर्सन है, तो उसे हम क्रूक बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका स्काउंड्रल, तो स्काउंड्रल क्या होता है? कोई बहुत ज़्यादा बेईमान है या फिर बहुत ज़्यादा सही काम नहीं कर रहा, वो हर चीज़ में अपनी बेईमानी कर रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा दुष्ट कह सकते हैं आप उसको, तो उसे हम बोलते हैं स्काउंड्रल। इसको हम रोज़ भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब होता है दुष्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हाइपोक्रेट, तो हाइपोक्रेट का मतलब क्या होता है? ऐसे पर्सन जो ऐसा दिखाते हैं कि उनके जो बिलीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रू है, लेकिन ऐसा रियल में कुछ होता नहीं है। मतलब जैसे जो बाबा टाइप के पाखंडी लोग होते हैं, उन्हें हम हाइपोक्रेट बोलते हैं। मतलब वो ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें जैसे नॉलेज बहुत ज़्यादा है या फिर वो बहुत ज़्यादा भगवान में विश्वास करते हैं, पर एक्चुअली वो ऐसे होते तो नहीं है, तो उन्हें हम बोलते हैं हाइपोक्रेट। नेक्स्ट है आपका अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीज़, तो क्या बोलेंगे इसको हम? एक जो सारी डिसीज़ के लिए रेमेडी का काम करती है, एज अ अमृत काम करती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए है नारकोटिक, ऑप्शन बी है एंटीसेप्टिक, ऑप्शन सी है पेनेसिया एंड ऑप्शन डी है लिरिक। तो क्या बोलेंगे जो सारी डिजीज़ के लिए एज अ रेमेडी काम करती है, तो उसे हम बोलते हैं पेनेसिया। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक मिनट इसके ऑप्शंस भी बता देते हैं। नारकोटिक्स क्या होता है? ऐसी ड्रग जो कि इलीगल होती है अगर बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ली जाए, और ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं सेडेशन कॉज करती है, मतलब बहुत ज़्यादा नशीली होती है। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक, तो एंटीसेप्टिक क्या होती है? ऐसी ड्रग होती है जो डिसीज़ के क्योर में हेल्प करती है, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिसीज़ फैलती है उसको रोकती है। नेक्स्ट है लिरिक, तो लिरिक क्या होता है? जो शब्द होते हैं, मेनली जो पोइम के शब्द होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लिरिक। पोइम या फिर कोई सॉन्ग हो गया तो उसे हम लिरिक बोलते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप्स, तो जब किसी रेशियल ग्रुप, जो कोई रेशियल ग्रुप होते हैं, मतलब एक ही रेस के जो ग्रुप होते हैं, एक ही रेस के जो लोग रहते हैं, उनको जब इंटरनेशनली तोड़ा जाता है, उनको ख़त्म किया जाता है, तो उस शब्द को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है मेट्रिसाइड, ऑप्शन बी है रेजिसाइड, ऑप्शन सी है जीनोसाइड एंड ऑप्शन डी है होमिसाइड। तो जब इंटरनेशनली किसी रेशियल ग्रुप को तोड़ा जाता है, तो उसे हम बोलते हैं जीनोसाइड। जीनोसाइड का क्या मतलब है? कि हम स्पेशली किसी लार्ज ग्रुप के जो लोग हैं, स्पेशली जो एक ही रेस से हैं, मतलब सेम रेस से हैं, तो जब उनको अलग अलग किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है, तो उसे हम बोलते हैं जीनोसाइड। अगर बाकी के ऑप्शंस की बात करें, जैसे ऑप्शन ए में है आपका मेट्रिसाइड, तो मेट्रिसाइड का मतलब क्या होता है? अपनी ही जो मदर है उसकी हत्या कर देना या उसको मार देना, मर्डर ऑफ मदर, अपनी खुद की मम्मी का, ठीक है। नेक्स्ट है रेजिसाइड, तो रेजिसाइड का मतलब होता है किसी राजा की हत्या कर देना, एंड जीनोसाइड यही आपको भी बताया है कि इंटरनेशनली किसी सेम जो रेशियल ग्रुप है उसका डिस्ट्रक्शन कर देना। एंड ऑप्शन डी है होमिसाइड, मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मार दिया जाता है, उसका मर्डर कर दिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं होमिसाइड। नेक्स्ट है कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, जब एक कस्टम होता है जिसमें लोगों की बहुत सारी पत्नियां होती हैं, तो ऐसे कस्टम को या फिर ऐसी शादी को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मिजोगैमी, ऑप्शन बी है बाईगैमी, ऑप्शन सी है पॉलीगैमी एंड ऑप्शन डी है मोनोगैमी। तो बहुत सारी पत्नियां रखने का जो कस्टम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं पॉलीगैमी, ठीक है। मतलब एक से ज़्यादा जिनकी पत्नियां होती हैं उन्हें हम पॉलीगैमी बोलते हैं। ऑप्शंस की बात करी जाए, जैसे ऑप्शन ए है मिजोगैमी, तो मिजोगैमी का मतलब ऐसे पर्सन जिनको शादी ही नहीं करनी होती, जिनको शादी से नफरत होती है, तो उसे हम बोलते हैं मिजोगैमी। नेक्स्ट है बाईगैमी, तो बाईगैमी का मतलब होता है आप पहले से किसी एक रिलेशनशिप में हैं और उसके बाद आप बिना लीगली अलग हुए दूसरे रिलेशनशिप में जाते हैं, मतलब पहले से आपकी एक पत्नी है और आप दूसरी पत्नी से शादी करना, दूसरी लड़की से शादी करना चाहते हैं, यहाँ पे बिना डिवोर्स लिए, बिना कोई लीगल एक्शन लिए, तो उसे हम बोलते हैं बाईगैमी, और ये एज अ ऑफेंस, एक अपराध माना जाता है। नेक्स्ट है मोनोगैमी, तो मोनोगैमी एक ऐसा कल्चर होता है जिसमें केवल एक ही पत्नी से शादी होती है, मतलब एक पर्सन की एक पत्नी होती है और वो लाइफ टाइम एक ही शादी करता है।
नेक्स्ट है अ पायनियर ऑफ अ रिफॉर्म मूवमेंट। तो मतलब किसी भी मूवमेंट का जो रिफॉर्म मूवमेंट है उसका सबसे पहला, पायनियर का मतलब होता है जो फर्स्ट पर्सन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है अपोस्टल, ऑप्शन बी है अपोथेकारी, ऑप्शन सी है अपोथियोसिस एंड ऑप्शन डी है रेनेजेड। तो रेनेगेड, तो जो पायनियर होता है रिफॉर्म मूवमेंट का उसे हम क्या बोलते हैं? अपोस्टल। और ये जो अपोस्टल वर्ड है, जो ईसा मसीह थे उनके शायद 12 डिवोटीज़ थे, उनमें से एक को जो है अपोस्टल बोला जाता था। तो ये उसी का है जो रिफॉर्म मूवमेंट का जो पायनियर था उसको अपोस्टल बोलते हैं। ठीक है, और बाकी के ऑप्शंस की बात करें तो जैसे ऑप्शन बी में दिया है आपको अपोथिकारी, तो इसका मतलब होता है कि जो पर्सन नहीं होते हैं जो मेडिसिन्स को प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद उनको सोल्ड करते हैं, मतलब बेचते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं अपोथिकारी। नेक्स्ट है ऑप्शन सी अपोथेसिस। अपोथेसिस का मतलब होता है कि जो डेवलपमेंट की हाईएस्ट स्टेज होती है उसे हम बोलते हैं अपोथेसिस, मतलब डेवलपमेंट जो अच्छे के लिए होता है। ठीक है, जो एक कह सकते हैं आपको डिवाइन मतलब जो अच्छे के लिए एक जो डेवलपमेंट होता है जो सबसे पीक वाला होता है उसे हम बोलते हैं अपोथेसिस, मतलब उसके पीक पॉइंट पे पहुंच जाना, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की स्टेज जो होती है उसे हम बोलते हैं अपोथेसिस। नेक्स्ट है रेनेगेड। तो रेनेगेड का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन है जो अपनी जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है वहाँ के उसको रूल्स रेगुलेशन समझ में नहीं आ रहे हैं या फिर उनको वो अपोज़ कर रहा है। दूसरी चीज़, वहाँ पे जो बिलीव्स हैं वो भी वो उनको अपोज़ कर रहा है, वो कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, और वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के, अपनी कम्युनिटी को छोड़ के दूसरी कम्युनिटी को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसे वहाँ के जो बिलीव्स हैं, रूल रेगुलेशन है, वो ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं रेनेगेड। सो आज की वीडियो के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं उसको क्लियर कर दूँगी। और आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।